गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल नेक्स्ट। मैं हूं एडवोकेट लाइबा खान। आज हम समझने वाले हैं कि लॉ कैसे करें और कौन कौन लोग लॉ कर सकते हैं, लॉ कौन कर सकता है कौन नहीं, और करना आखिर कैसे है। कई बार जजेस हों या फिर किसी की फोर व्हीलर कार पे आप लिखा देखें एडवोकेट या हाई कोर्ट, तो ये सब चीज़ें आपको बड़ी मनमोहक लगती हैं, बड़ी आपका जो है एक वाव वाला रिएक्शन होता है। तो ठीक है, अच्छा तो लगा, बट अब वहाँ तक पहुँचें कैसे, यहाँ वहाँ तक कैसे पहुँचना है ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो मैं इस अपनी लेक्चर में, इस वीडियो में आप सबको ये बताऊँगी कैसे आप अपना ड्रीम, अपना सपना एक वकील बनने का हो या फिर जो जज बनने का या लॉ करने का, कैसे आप उसे पूरा करें। तो बहुत जब आप एक यंग एज में होते हो, जब आप अपनी स्कूल लाइफ में होते हो, तो जो 8th 9th के 10th 11th के बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा, और वो सबसे पूछते हैं, रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, कज़न से, ठीक है, कि आप बताइए कि कौन सी स्ट्रीम लूँ, किस स्ट्रीम में ज़्यादा स्कोप है, कौन सी स्ट्रीम ज़्यादा बेटर रहेगी, साइंस लूँ, ह्यूमैनिटीज़ लूँ, कॉमर्स लूँ या मैथ्स लूँ। ये सारे सवाल हर स्टूडेंट के मन में रहते हैं, और ये सारे सवाल वो अपने किससे पूछे और किससे उसे सटीक जवाब मिले। सवाल तो वो करता है, बट ज़रूरी नहीं कि उसे सटीक जवाब मिल पाए। काफ़ी लोगों के मन में ये रहता है कि लॉ करें ना करें, कौन लॉ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कैसे करें, इतना ज़्यादा उन पास गाइडेंस नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में आप सब तक आपकी जो क्वेरीज़ हैं उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी पूरी। और अगर फिर भी आपकी क्वेरीज़ थोड़ी अधूरी रह जाएं तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट लीगल नेक्स्ट। और जो लॉ का प्रोफेशन है, जो आप जिस एज में होते हो ना, लॉ का प्रोफेशन है या कोई प्रोफेशन, आपको नहीं पता होता है कि कैसे, हाउ टू रीच एट दैट पॉइंट, हाउ टू रीच देयर, हाउ टू ग्रेजुएट, हाउ टू ऑप्ट लॉ। ये सारे चीज़ें, ये सारे कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में रहते हैं। तो जो चीज़ें मैंने फेस की उस टाइम पे इतना शायद गाइडेंस नहीं था, ना इतना जो है, जो आपका स्मार्टफोन्स हो गए, इंटरनेट हो गया, जितना आज के टाइम पे जितना ये फैला हुआ है, जब मैं अपने स्कूल टाइम पे थी तो उतना ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ, आई डोंट वांट कि आप भी वो चीज़, सेम चीज़ फेस करें। तो लेट्स नो व्हाट करियर ऑप्शंस आर आफ्टर लॉ। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट हो, उसे एक अच्छा स्कोप चाहिए, वो डिग्री चूज़ करना चाहता है जिसमें अच्छे करियर ऑप्शंस हों। अगर अच्छे करियर ऑप्शंस नहीं हैं तो कोई भी उस प्रोफेशन में क्यों जाना चाहेगा, वो डिग्री क्यों ही लेगा भाई। अपने किसी को अपने पैसे थोड़ी ना वेस्ट करने हैं, अपना टाइम, अपना मनी, एवरीथिंग। एवरीबडी वॉन्ट्स अ गुड करियर, सो नो डाउट देयर इज अ गुड करियर इन लॉ इफ यू विश टू डू दैट। तो पहले जानना ज़रूरी है, मैं बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कि कौन लॉ कर सकता है, ठीक है। तो आप सबके मन में सवाल होंगे कि क्या जो है किस स्ट्रीम वाले कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले, क्या साइंस स्टूडेंट्स लॉ कर सकते हैं, क्या लॉ में वो एडमिशन ले सकते हैं, लॉ की डिग्री हासिल कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई स्ट्रीम बैरियर नहीं है लॉ में एडमिशन लेने के लिए। आप चाहे ह्यूमैनिटीज़ से हो, साइंस से, कॉमर्स या फिर मैथ्स, लॉ आप सब के लिए अपने दरवाजे खुले रखा है इसने। किसी को मना नहीं कर रहा है लॉ कि भाई हमें नहीं पढ़ो। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है पढ़ो, चाहे जिस भी आप स्ट्रीम से आ रहे हो, ठीक है। हु कैन ऑप्ट लॉ? तो एनी स्ट्रीम, ओके, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स, मैथ्स, पीसीबी और पीसीएम, बायो। तो अब ये बात तो साफ हो गई कि
स्ट्रीम बैरियर नहीं है। आप जिस भी स्ट्रीम से हो, आप मज़े से 12th तक जिस स्ट्रीम में पढ़ना चाहोगे, जो स्ट्रीम ले चाहो, मैथ्स लो, साइंस लो, बायो लो, सॉरी साइंस, ठीक है, पीसीबी, पीसीएम, ह्यूमैनिटीज़ विच इज़ आर्ट्स एंड कॉमर्स, जो स्ट्रीम आपको लेनी है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप वो लो। फिर अगर आपको फिर अगर जो आपको लॉ करना है तो आप लॉ भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं अगर लॉ करना है तो आपको ह्यूमैनिटीज़ लेना पड़ेगा 11th में, दर इज नथिंग लाइक दैट। ओके, तो बहुत अच्छा ये है कि आपके पास जो बहुत फ्लैक्सिबल है, चीज़ रिजिड नहीं है, एक आपको बांध नहीं दिया गया है, कोई बंदिश नहीं लगाई है स्ट्रीम को लेके। तो ये डाउट एक मैंने क्लियर कर दिया आपको कि आप जिस भी स्ट्रीम से हो आप लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। अब लॉ में एडमिशन कैसे लें, किस कॉलेज से एडमिशन से हम लॉ की डिग्री हासिल करें, लॉ पढ़ें, ये जानना भी ज़रूरी है। कॉलेजेस फॉर लॉ, तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं या किसी टॉप के कॉलेजेस से करना है गवर्नमेंटेड, तो आपका एनएलयूज हो गया और हो गया आपके बाकी प्राइवेट कॉलेजेस। अब देखो, एनएलयू एक जैसे ब्रांड टैग है, जैसे आईआईटी होता है, आईएम होता है, वैसे ही होता है लॉ के लिए, लॉ वालों के लिए एनएलयू। ये एक नेम टैग है, ब्रांड है, जो लग गया तो लाइव झिंगा लाला, ठीक है। तो एनएलयू, अब एनएलयू तो मैंने बता दिया कि लॉ करना तो सबसे बेस्ट है आपके लिए एनएलयू, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। यहाँ ये क्यों बेस्ट है, इनका करिकुलम, एवरीथिंग, द पर्सनालिटी, आपकी जो पर्सनालिटी बनेगी वहाँ पे पढ़ के, जो नॉलेज, जो कॉन्सेप्ट्स, क्लियरिटी, एवरीथिंग। और सबसे अच्छा क्या रहता है कि जो है प्लेसमेंट भी होता है, यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, वो भी विद हाई पैकेजेस। एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़ के अच्छी जो आपकी टॉप टियर लॉ फर्म्स हैं लाइक हितान, लूथरा लत्रा, वहाँ तक जाना काफ़ी मुश्किल रहता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं जा सकते, बट काफ़ी मुश्किल रहता है। इन कॉलेजेस से पढ़ के, एनएलयू से पढ़ के आपके लिए चुटकी बजाने जैसा ही काम है। ओके, तो दैट्स वाई आई एम सेइंग एनएलयूज। अगर लॉ करना है तो प्लीज़ ट्राई करो कि आप एनएलयू में आपका एडमिशन हो सके, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। अब एनएलयू में एडमिशन होगा कैसे, अब इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं तो ऐसे ही तो एडमिशन हो नहीं जाएगा बिना एग्ज़ाम के, है ना, एग्ज़ाम देना पड़ेगा ना। तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो एग्ज़ाम का नाम होगा, कोई नाम होगा, तो नाम है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं क्लैट। ओके, क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब जो क्लैट है आपका, ये कब होता है, किस लैंग्वेज में होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, ये सब चीज़ें भी जाननी ज़रूरी है। तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट जो है आपका एनएलयू के लिए होता है। इसमें 23 एनएलयूज़ हैं। आपका जो एनएलयू दिल्ली है उसने खुद को सेपरेट रखा है, वो क्लैट में नहीं आता है, उसका अलग एग्ज़ाम होता है विच इज़ एलेट। ठीक है, तो मैंने 2 एग्ज़ाम आपके बता दिए जो टॉप क्लास के एग्ज़ाम्स हैं, बढ़िया एकदम। अब जो क्लैट का एग्ज़ाम पैटर्न है उसे देख लेते हैं कैसा है। तो क्लैट में आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं ऑफ 120 मार्क्स ईच, 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चंस, 0.25 नेगेटिव मार्किंग हो गई, ठीक है। अगर आप कोई रॉन्ग आंसर चूज़ करते हो तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होती है, माइनस मार्किंग होती है, तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग हो गई फॉर दैट। ओके, अभी यहाँ तक क्लियर है। अब सिलेबस क्या है क्लैट का, तो क्लैट के सिलेबस की बात करें हम तो क्या आता है आपका इसमें,
लॉजिकल रीजनिंग यानी क्रिटिकल रीजनिंग जिसे बोलते हैं, लीगल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कॉन्ट्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। अब लॉ से क्या सिलेबस है, लॉ में कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, बट यू कैन एनालाइज दैट फ्रॉम पास्ट ईयर पेपर्स यानी PYQs ऑफ क्लैट, ठीक है। तो क्लैट के जो पास्ट ईयर पेपर्स आप उससे एनालाइज कर सकते हो कि लॉ में किस पोर्शन से किस सब्जेक्ट से ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। इन्होंने लॉ का कोई सिलेबस या किसी भी सब्जेक्ट का स्पेसिफाई नहीं किया, बस सब्जेक्ट्स के नाम बता दिए हैं, दैट्स इट। आपका 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन, 0.25 माइनस मार्किंग हो गई आपकी, ठीक है। और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसका पैटर्न है इस एग्जाम का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड, पैसेज रहता है तो उसे रीड करके तब आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने होते हैं। क्लैट का पैटर्न समझ आ गया, मार्किंग स्कीम, ऑल द थिंग्स I have discussed with you, okay? अब आपके ऊपर है, आप पे डिपेंड करता है आप क्लैट दे के NLU से करना चाहते हो लॉ या फिर किसी नॉर्मल कॉलेज से करना चाहते हो, बट आई वुड सजेस्ट गो फॉर क्लैट। अगर कुछ करना है तो इतना अच्छा करो कि उस चीज़ में परफेक्ट हो, एटलीस्ट ट्राई टू बी परफेक्ट, बेस्ट हो, नहीं परफेक्ट हो तो, वरना नॉर्मल कॉलेज तो बहुत से लोग लॉ कर रहे हैं, यू आर नॉट द वन। तो लॉ कौन कर सकता है, मैंने ये आपका डाउट क्लियर कर दिया है, कैसे करें ये भी मैंने बता दिया आपको, कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है। और कोई सवाल हो आपके मन में, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या जो लीगल नेक्स्ट का फ़ोन नंबर है आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नो, आप कोई हेजिटेशन मत करिए कांटेक्ट करने में, कोई अपने सवाल पूछने में, कोई बात नहीं, हर तरह के सवाल मन में आते हैं जब इस एज पे होते हैं, जब माइनर होते हैं तो बहुत से सवाल होते हैं अपने करियर को लेके, डिग्री को लेके, स्ट्रीम को लेके, उसमें हेजिटेट होने वाली कोई भी बात नहीं है। मैं भी सेम चीज़ से गुजरी हूँ, एक वो जो एज जिस एज पे आप हैं वहाँ से मैं भी वो दौर पार करके आई हूँ, तो फील फ्री टू रीच अस।